हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के 9th चैप्टर सर्कल्स की थ्योरम 9.3 एंड 9.4 करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें सारी थ्योरम्स और सारे एनसीईआरटी के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं और यह है थ्योरम 9.3। ऑलराइट, तो थ्योरम 9.3 है द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये थ्योरम है। अब इससे पहले कि हम इसको प्रूव करें, पहले मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूं कि ये थ्योरम कही क्या गई है। देखो, एक सर्कल है और सर्कल पे एक कॉर्ड है। मैं आपको थ्योरम समझा रहा हूं, ठीक है। ये इसका सेंटर है सर्कल का। तो थ्योरम ये है कि सेंटर ऑफ द सर्कल से, यानी जो सर्कल का सेंटर है उससे अगर आप कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, कॉर्ड पे अगर आप कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। कॉर्ड के दो बराबर हिस्से होंगे, यही थ्योरम है। तो हमने क्या किया, एक हमारे पास ये कॉर्ड ए बी है, सेंटर ओ है, और हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एम। तो ये जो परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री है। जो हमने परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री जब हम ड्रॉ करते हैं किसी लाइन पे, तो ये है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को, जो ए बी कॉर्ड है, इसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है, इसको बाइसेक्ट करता है। ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल होंगे, ए एम और बी एम इक्वल होंगे। यही ये थ्योरम कहती है। और अब हम फिगर थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। देखो, एक सर्कल है और एक कॉर्ड है ए बी। अब क्या कहा गया है कि सेंटर ऑफ द सर्कल से एक परपेंडिकुलर इस कॉर्ड पे हमने ड्रॉ किया करना है। एक परपेंडिकुलर हम इस सर्कल पे ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना, 90 डिग्री। और हमें प्रूव ये करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम नाम दे देते हैं ये m। तो ये ओ एम, ये परपेंडिकुलर है, ये इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी जितना ए एम है उतना ही बी एम है। ये हमें प्रूव करना है। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर प्रॉपर हम लिखते हैं पहले। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट देयर बी अ सर्कल विद द सेंटर ओ। ये एक सर्कल है विद द सेंटर ओ एंड अ परपेंडिकुलर ओ एम। ये परपेंडिकुलर ओ एम है जो कि हमने कॉर्ड ए बी पे ड्रॉ किया है। सो अ परपेंडिकुलर ओ एम इज ड्रॉन टू द कॉर्ड ए बी। क्लियर? ये समझ आ गया। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए एम इज इक्वल टू बी एम। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हम इसको ज्वाइन करते हैं। तो हमने ओ ए और ओ बी को आपस में ज्वाइन कर दिया है और अब हमारे पास ये दो ट्राइंगल हो चुके हैं, फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल। हमने क्या करना है कि ये ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और उसके बाद CP/CT से आराम से लिख देंगे कि AM इज इक्वल टू BM। लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे होंगे, किस प्रॉपर्टी से होंगे, रफली मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखो, ये तो आप जानते हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रेडियाई हैं इस सर्कल के, तो सेम ही सर्कल के रेडियस तो सेम ही होंगे ना। साथ में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इस साइड की बात करूं तो ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, ओ एम। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं साइड एंगल साइड, तो ये हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि साइड एंगल साइड के लिए एंगल को दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे तो ये साइड साइड एंगल हो रहा है। ये एंगल है यहाँ पे, है ना, ये एंगल है यहाँ पे, तो यहाँ पर तो ये साइड साइड एंगल हो रहा है। तो यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी, जब राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे पास होते हैं तो एक और प्रॉपर्टी की उम्मीद होती है जो कि है RHS प्रॉपर्टी। R इज राइट एंगल, जो कि बिल्कुल यहाँ पर है। तो यहाँ पे ये राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल, तो यानी राइट एंगल तो ठीक है। H इज हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूस है, ये भी हाइपोटेन्यूस है, और S अपना साइड है। ये तो ये साइड तो है ही यहाँ पर जो लिखी हुई है। तो RHS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे, इस बात का ध्यान रखना, ये दोनों ट्राइंगल्स। तो अब आपको एक रफ आइडिया लग गया है कैसा हम इसको करेंगे। ऑलराइट, तो लेते हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल OAM एंड OBM, OAM ट्राइंगल को लिया हमने और OBM ट्राइंगल लिया। तो यहाँ पर
सबसे पहले राइट एंगल की बात करते हैं। एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB। ये दोनों क्यों इक्वल हैं? क्योंकि दोनों 90 हैं। आप चाहो तो लिखो बोथ 90 डिग्री, या आप चाहो तो लिख दो कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB, दोनों ही चलेंगे, या आप गिवन भी लिख सकते हो, दोनों ये सभी चल जाएंगे। RHS, अब हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर OA इज इक्वल टू OB है, और इसका रीज़न क्या है? दोनों रेडियाई हैं। द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, है ना, सेम सर्कल के रेडियाई हैं। और इसके बाद OM दोनों के लिए कॉमन है, तो OM इज इक्वल टू OM, ये दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो देयरफॉर कौन सा रूल लगा यहाँ पे? RHS। सो बाई RHS रूल, ट्राइंगल OAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBM। हो गए कॉन्ग्रुएंट, और बाद में हम लिख देंगे एंड देयरफॉर, यहाँ पे अब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम लिख देंगे कि AM इज इक्वल टू BM। M इज इक्वल टू BM किससे? CPCT से। देखो माय डियर, एक बारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उनके सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। अब ये तो आपको पता ही है कि ये और ये साइड, तो ये साइड पहले से इक्वल है, ये वाली बी साइड कॉमन है, बची तीसरी वाली साइड ये और ये, तो ये भी इक्वल हो जाएंगी। तो सिंपल आम भाषा में इसको हम सिंपल लिख देंगे इसको CPCT, मतलब यही लिख देंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया है, और बस यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आ गई होगी। थ्योरम 9.4 है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी मैं आराम से आपको समझा देता हूँ, फिर हम प्रॉपर वे में फिगर बनाएंगे। देखो, एक कहना ये चाह रहे हैं कि एक सर्कल है और ये सेंटर है और ये कॉर्ड है, ठीक है। अगर हमने सेंटर से इस कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, या मिड पॉइंट से होते हुए अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ की, कोई लाइन ऐसे ड्रॉ की, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी। यानी इस बारी दिया क्या है, गिवन क्या है कि ये इक्वल है। ये जो टुकड़े हैं, अगर मैं इसको AB नाम दूं और इसको M नाम दूं, तो AM और BM इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। प्रूव ये करना है कि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो जो 9.3 थ्योरम थी उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ये उसका कन्वर्स है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इस पे एक कॉर्ड है AB। अब सेंटर ऑफ द सर्कल से एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि AB के मिड पॉइंट से होके जाती है, इस तरह से। ये मिड पॉइंट है, जो M है वो AB का मिड पॉइंट है। यानी ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि जो AM है वो BM है, ये इक्वल है, और हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। अब ये प्रूव करना है तो यहाँ पे बना नहीं सकते हैं, पर ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम ये लिखेंगे, लेट देयर बी अ सर्कल विद द सेंटर O एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड AB। तो M कॉर्ड AB का मिड पॉइंट है, तो अब मिड पॉइंट है तो क्या होगा कि AM इज इक्वल टू BM, ठीक। और अब क्या किया हमने कि O से M को ज्वाइन कर दिया है, तो OM इज ड्रॉन। तो बेसिकली जो हमने फिगर में ये सब चीज़ें लिखी हैं, ये हमने यहाँ पे प्रॉपर वे में लिख दिया है। प्रूफ क्या करना है? तो टू प्रूव OM इज परपेंडिकुलर टू AB। अब परपेंडिकुलर टू AB का क्या मतलब है कि 90 हमें लेके आना है, यानी एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 आ जाए या इधर वाला 90 आ जाए, बात एक ही है, कोई भी एक 90 हम प्रूव कर दें, क्योंकि होंगे तो दोनों 90-90। ठीक है, यहाँ तक सब समझ आ गया। अब प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर इन्हें ट्रायंगल बनाएंगे हम। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो हमने OA एंड OB को ज्वाइन कर दिया है।
और अब हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे ओ ए एंड ओ बी आर ड्रॉन। और अब इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। सो इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ओ ए एम, आप चाहो तो ट्राइंगल ओ एम ए भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, एंड ट्राइंगल ओ बी एम। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और फिर सीधी से अपना आंसर निकालना है। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो देखो रफली पहले मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो ये साइड है और ये साइड है, इक्वल साइड्स हैं। इसके बाद ये साइड और ये साइड भी इक्वल हैं क्योंकि ये गिवन है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये साइड और ये साइड क्यों इक्वल है, क्योंकि गिवन है, ये दोनों रेडियाई हैं। अब दोनों रेडियाई तो इक्वल होंगे ना। ये और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि m मिड पॉइंट है, तो ये इक्वल हो गए। और ये क्यों, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो आप देख रहे हैं तीनों साइड्स, दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं, इक्वल है। तो यहाँ पे साइड का रूल लग जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, बोथ आर रेडियाई इसके बाद ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। एंड फिर है ओ एम, दोनों के लिए कॉमन है। सो ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये कॉमन है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर बाय साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एम। हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। और फाइनली हम लिख देंगे देयरफॉर, अभी कॉन्ग्रुएंट एक बारी हो गए हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, क्यों, सी पी सी टी से, है ना। सी पी सी टी में क्या होता है, आसान भाषा में इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल। ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, ओके। और साथ ही अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो 180 आएगा, यानी ऑल्सो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर बनाते हैं, एक ही लाइन में ये दोनों एंगल्स हैं, तो इनको प्लस करेंगे 180 आएगा। तो अब यहाँ पर देखो, दोनों को हम ओ ए में लिख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे है ना लिखा हुआ, दोनों इक्वल हैं। तो दोनों को मैं क्या लिख, यानी जो ओ एम बी है उसकी जगह पे भी ओ एम ए लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका मतलब है कि एंगल ओ एम ए इज 90 डिग्री। तो अगर ये 90 है तो देयरफॉर वी कैन से दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आ गई होगी। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।